आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात दिल्ली के दंगल की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ी है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को लेकर शुरू हुआ विवाद अब शीश महल तक पहुंच चुका है। इस घमासान के बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इस दौरान वो दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर कोई बड़ा दावा कर सकते हैं। केजरीवाल ने कल ही आरोप लगाया था कि बीजेपी ने दिल्ली के अपने 7 सांसदों को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटर बनाने का टारगेट दिया है। दिल्ली की सीएम आतिशी इसी मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलना चाहती हैं। वो मुख्य चुनाव आयुक्त को 2 बार खत लिख चुकी हैं, लेकिन अभी उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात नहीं हो सकी है। हालांकि आपको जानकारी दे दें, इन तमाम आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। जिस दिन दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, उसी दिन चुनाव आयोग ने बड़े विस्तृत तौर पर बताया था कि फर्जी वोटर्स नहीं हो सकते। बाकायदा इसके लिए फॉर्म 7 का जिक्र किया गया था, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी अपने आरोपों पर कायम है। खासकर नई दिल्ली विधानसभा सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में हैं, वो नई दिल्ली में फर्जी वोटर्स होने का आरोप लगातार लगा रहे हैं और पीसी थोड़ी देर में करने जा रहे हैं। आपको सीधा सुनवाएंगे अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली के दंगल में अलग थलग पड़ गई है कांग्रेस। जी हां, दिल्ली में इंडिया अलायंस का झगड़ा बढ़ चुका है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी पर संदीप दीक्षित भड़क उठे। दिल्ली में एसपी टीएमसी के 2.5 वोट भी नहीं है। इस बीच अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। केंद्र सरकार के किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाते हैं या केंद्र सरकार की किसी भी संस्था जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, डीडी हो गई, उसमें नौकरी लेने जाते हैं तो दिल्ली के जाट समाज को उसमें रिजर्वेशन नहीं मिलता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान का जो जाट समाज है उनका नाम केंद्र की ओबीसी लिस्ट में है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है। दिल्ली के कॉलेज में दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली के कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो हमारे पूरे दिल्ली के जाट समाज के भाइयों के साथ, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये अन्याय ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है कि 4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। 26 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर यह वादा किया कि उन्हें केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज को शामिल किया जाएगा। 26 मार्च 2015 को नहीं किया। उसके बावजूद 8 फरवरी 2017 को अमित शाह जी ने यूपी चुनाव से पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर फिर से दिल्ली और देश के जाट नेताओं को यह वादा किया कि जो स्टेट लिस्ट में ओबीसी जाती हैं उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। फिर भी नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह ने जाट नेताओं से मिले, फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। फिर धोखा दिया, फिर नहीं किया। 2022 में दिल्ली में फिर सैकड़ों जाट नेताओं को बुलाकर अमित शाह जी मिले और वादा किया और फिर से धोखा दे दिया।
तो पिछले 10 साल में 3 बार दिल्ली के देश के गृह मंत्री ने और 1 बार देश के प्रधानमंत्री ने पूरे जाट समाज को बुला के बोला, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद, किसके पास जाएं इसके बाद? अब ये बड़े मजे की बात है, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता। भाई ऐसा क्यों? तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए, और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। जाट समाज के साथ साथ 5 और जातियां हैं जो दिल्ली की स्टेट लिस्ट में हैं और केंद्र की स्टेट लिस्ट में नहीं है। ये है रावत, रोनियार, रायतंवर, चारण और ओड। इनको भी दिल्ली की केंद्र सरकार के जितने संस्थान हैं वहां पे रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये भी दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में नहीं है। तो जाट समाज के साथ साथ इन अन्य 5 जातियों को भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि इन जातियों के युवाओं को भी शिक्षा में और रोजगार में उचित अवसर केंद्र सरकार के संस्थानों में भी मिलने लगे। दिल्ली में केंद्र सरकार की 7 यूनिवर्सिटी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजंग, राममनोहर लोहिया जैसे कई केंद्र सरकार के संस्थान हैं जहां पे रिजर्वेशन इन लोगों को मिल सकता है, जिसमें शिक्षा और रोजगार में इन लोगों को रिजर्वेशन मिल सकता है। तो हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें। और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। अगर कोई प्रश्न है तो आप बताइए। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो जो हमें समर्थन दे रहे हैं। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर 1 कदम चल तो वो 1 कदम चलता है, वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है, वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है, वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है, वो कहते हैं केस कर क्या तो वो केस करता है, वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। आज 3 बजे हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है। उस मीटिंग चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के साथ, उस मीटिंग में ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूं। थैंक यू। चुनावों से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने अब जाति का कार्ड भी खेल दिया है। आरक्षण का मुद्दा, जी हां, जाटों को साधने की कोशिश अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि केंद्र सरकार बीते 10 सालों से जाटों के साथ धोखा कर रही है। चुनावों से ठीक पहले जाटों को बुलाकर उनके साथ बैठक की जाती है, उन्हें हर बार आश्वासन दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में ओबीसी लिस्ट में, यानी कि केंद्र ओबीसी लिस्ट में जाटों का नाम क्यों नहीं डालता है? ये
प्रश्न अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मैं सत्ता में वापस आता हूं तो जाटों के लिए संघर्ष करूंगा और उन्हें उनका हक दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो जाट रिजर्वेशन के बहाने जाति कार्ड खेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की है। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार फिर से सुनिए। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जो हमें समर्थन दे रहे हैं। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। तो इंडिया गठबंधन के सवाल पर बड़ा स्पष्ट अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है कि चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का है। इंडिया गठबंधन के लोग अगर समर्थन दे रहे हैं तो धन्यवाद, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इस बीच इंडिया अलायंस के जो पार्टनर हैं वो दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं और इसी से झगड़ा बढ़ चुका है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा अटैक किया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में समाजवादी पार्टी और टीएमसी के 2.5 वोट भी नहीं है। संदीप दीक्षित ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान के बयान पर भी नाराजगी जताई। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि दिल्ली में आपके साथ गठबंधन होना चाहिए। इस पर संदीप दीक्षित ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान आपकी टिकट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, जो बातें कही गई थी हमारी पार्टी की तरफ से और आप पर आरोप लगाए गए थे, क्या चीजें उसकी रहने वाली? देखिए, ऐसा उन्होंने ये कहा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश मिला है। तो भी आपका मतलब है कि मैं तो क्रिमिनल हूं ना, अपराधी हूं ना, तो उसको उसका आप सबूत दीजिए ना। 12 साल से तो आपने शीला जी पे मुझ पे इल्जाम लगाया, उसका सबूत आप नहीं दे पाए। यहां भी मुझे मालूम है आप ऊपर से नीचे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप अगर सार्वजनिक रूप पर मुझे बदनाम करते हैं तो मैं तो आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा। यहाँ अर्जी लगाई है भगवान के दरबार में? नहीं, यहाँ सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूँ। भगवान वाल्मीकि ने रामायण का ग्रंथ लिखा था, असत्य पर सत्य की विजय का है, और मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैंने तो केवल भगवान वाल्मीकि से यही कहा कि अगर आपको लगता है कि मैं सत्य के साथ हूँ और मैं अच्छाई के साथ हूँ तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। एक आपके नेता है पृथ्वीराज चौहान जी, महाराष्ट्र के, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल ही अच्छे हैं। ठीक है, उनको अच्छा लगता है तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले भाई। कोई नेता जो है क्या समझ के क्या बोलता है वो जाने। अगर इतने अच्छे थे केजरीवाल तो महाराष्ट्र में भी तो अलायंस कर लेते, उनको टिकटें दे देते, अपनी सीट से दे देते, अपने इलाके से दे देते। सबको ज्ञान दूसरे जगहों पे बांटने का आता है, इसमें कोई वो नहीं है। कभी कभी हमारे सीनियर नेता जो हैं जाने अनजाने में कुछ बोल जाते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं। सहयोगी है वो भी अब केजरीवाल को दिल्ली में सपोर्ट कर रहे हैं। टीएमसी ने खुलकर कहा है कि हम साथ हैं आपके। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लोग साथ देंगे, क्योंकि ये हमारी अलायंस राष्ट्रीय स्तर की है, राज्य स्तर की नहीं है। और ये भी देखिएगा, राज्य स्तर पर ये पार्टियां नहीं चाहती हैं कि कांग्रेस बहुत शक्तिशाली हो, और ये पुराना अलायंस है। आम आदमी पार्टी कभी तृणमूल के साथ जाके बंगाल में लड़ी नहीं है, ठीक है, यूपी में 1-2 बार गई थी, फिर वहां भी ज्यादा कुछ नहीं करती है। लेकिन इन पार्टियों को भी ये समझना चाहिए, खासकर मैं तो कभी कभी अखिलेश जी से पूछूंगा कि साहब, एक बार दुनिया के, हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट नेताओं की जब फहरिस्त बनाई थी तो उसमें इन्होंने मुलायम सिंह जी का कई बार नाम लिया था। तो क्या मानते हैं कि हाँ, मेरे पिताजी सबसे भ्रष्ट नेताओं में थे? नहीं तो कम से कम ये सवाल तो करिए। आप अलायंस कर रहे हैं, अलायंस के साथ ये तो करिए कि जो पहले झूठ बोलते थे उस पर ही माफी मांग लें। एक आखिरी सवाल छोटा सा, क्योंकि आप नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, इन सब चीजों का असर व्यक्तिगत तौर पर आप पर भी होगा क्या चुनाव लड़ने पर? क्योंकि अगर अलायंस आपकी सपोर्ट कर रही है केजरीवाल को, आपके कुछ नेता भी ये कह रहे हैं। देखो साहब, सपा और तृणमूल का तो शायद 2.5 वोट भी नहीं होगा दिल्ली में, तो क्या बात करें। वो कैंडिडेट खड़ा होता तो कोई वोट पड़ जाता है। मैंने जैसे कल भी उदाहरण दिया था कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं ऑस्ट्रेलिया में अपील कर रहा हूं कि फलाना प्रधानमंत्री चुना जाए, तो आप यही कहोगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरे को कौन सुनेगा ऑस्ट्रेलिया में? तो इन पार्टियों का कोई वजूद नहीं है दिल्ली। इंडिया गठबंधन में अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के अपने नेता दिल्ली को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं और इसी घमासान के बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस की किसी भी पार्टी को सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं होते, देश को मजबूत करने के लिए होते हैं। अलायंस का मामला अलायंस हर चीज मेरे लिए है।
कोई कहे कि मैं ऐसी किसी जगह से इसके लिए है, वो गलत है। मैं समझता हूँ उनको ये सोचना चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अलायंस होगी नहीं। अलायंस सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है, अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए और भारत से ये नफरत निकालने के लिए भी है। जो ये कहेंगे कि ये सिर्फ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए है, उस गलतफहमी से निकल आए, फिर कोई अलायंस नहीं है। अलायंस हर वक्त। तो देखिए, आप जितने भी नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनके अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कोई कहता है कि ये लोकसभा चुनावों के लिए है, कोई कहता है राज्य स्तर के लिए नहीं है। लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये अलायंस सिर्फ नेशनल लेवल पर है, तो वो पूरी तरीके से गलत है। इंडिया अलायंस के नेताओं के बीच में क्या चल रहा है, अब देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता इंडिया अलायंस से मिल रहे हैं और उनके समर्थन से गदगद हो रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सपोर्ट के लिए गठबंधन का धन्यवाद। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में सिर्फ आप ही बीजेपी को हरा रही है। सबका मकसद है भारतीय जनता पार्टी को हराना। अभी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, हरा ही नहीं रही है, बुरी तरीके से हरा रही है। तो इसलिए जो बाकी इंडिया गठबंधन के दल हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो इस अभियान में, इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े हैं। देखिए, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। झगड़ा करा के, लोगों को बांट के आप राजनीति नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजेपी दिन रात जो देश को बांटने में लगी हुई है, जिस तरीके से नफरत फैलाने में लगी हुई है, हर चीज में झूठ बोलने में लगी हुई है, तो इनको तो हराना होगा। और इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के जो बाकी दल हैं, कांग्रेस को छोड़ के, वो हमारे साथ आ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद आज बीजेपी की पहली बैठक हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में बीजेपी के सभी नेता मौजूद हैं। बैठक से पहले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर जोरदार अटैक किया। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि शीश महल में सबूत मिटाने के बाद आम आदमी पार्टी इसे मीडिया को दिखाने का ड्रामा कर रही है। सर, आप लोगों ने शीश महल का मुद्दा उठाया, अब राजमहल कहा जा रहा है, उसको लेकर विवाद छेड़ दिया गया। नेता जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो शीश महल हो या राजमहल, दोनों जगह। देखिए, इन लोगों ने खुद से ही अपने भ्रष्टाचार का, भ्रष्ट आचरण का पर्दाफाश कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी रहते थे उसी घर में। जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, तब वो शीश महल बना रहे थे। आज 8 महीने बाद जब आप अंदर से सारे सबूत मिटा चुके हो, ऐसा लगता है हमें, और ये जान रहे हो कि अब वो घर जांच एजेंसी के हवाले हो गया है, तब आप इस तरह का फिर से प्रदर्शन करना ये बताता है कि आपका पूरा दाल ही काला है। और मेरा पूरा विश्वास है, देखो, दिल्ली देख चुकी है, गरीबों को पक्का घर देने का काम करते हैं नरेंद्र मोदी, और वादा करने के बाद भी हमें 4 कमरे के घर में रहना है, शीश महल बनाते हैं अरविंद केजरीवाल। और कल आम आदमी पार्टी पूरा भगवा रंग में रंगा हुआ था, एक मंच सजा था, अरविंद केजरीवाल भी उस मंच पे पहुंचे, बहुत सारे साधु सन्यासियों को बुलाया गया और ये कह रहे थे कि सनातन के लिए एक बोर्ड भी बना रहे हैं। तो ये रंग क्यों चुनाव से पहले आप लोगों को लग रहा है कि बदलना पड़ रहा है? जो 10 साल शासन कर लिया हो और 10 साल से मौलवियों को महीना दे रहा हो, और जब वो पूरे दिल्ली को सांसों पे आपातकाल लगा के, मौत के मुंह में ढकेल के, जब उसकी जाने की तैयारी है, तब उसको सनातन याद आता है। सनातन तब याद नहीं आया जब इन्होंने कहा कि यमुना को सफाई करने से वोट नहीं मिलती है, यही यमुना जी संगम तक तो जाती है, तब सनातन नहीं याद आया। मेरा मानना है कि अब 5 फरवरी का तिथि है, इनको पता है आम आदमी पार्टी वालों को कि ये दिल्ली के लिए आपदा बन गए हैं, इनको दिल्ली हटाएगी, भाजपा को लाएगी। एक छोटा सा आखिरी सवाल, आज एक एआई वीडियो जारी किया है आम आदमी पार्टी ने, उसमें उनके कैंपेन सॉन्ग पे पीएम को और होम मिनिस्टर को डांस करते हुए वो लोग दिखा रहे हैं। अब ये एआई पे ही चलेंगे, एआई से ही सिंहासन पे बैठेंगे, एआई से ही हर जगह घूमेंगे, अब जनता नहीं बिठाएगी।